हेलो प्यारे। मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो प्यारे, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.4 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली 1.4 के लिए आपको पढ़ना क्या है? प्रश्नावली 1.4 के लिए आपको पढ़ना है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। तो आइए ध्यान दीजिए, यहां पर इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। आप कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में? आप लिखेंगे स्टार पॉइंट देकर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। अब देखिए यहां से आपको समझ में तो आ गया कि जो भी परिमेय संख्या होती है, कोई भी अगर आपके पास परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा ना, कोई भी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। इस बात को आपको याद रखना है, या अशांत आवर्ती होगा। बस इतना आपको याद रखना है। लेकिन आप सोचेंगे कि शांत दशमलव किसको कहेंगे और अशांत आवर्ती दशमलव किसे कहेंगे? ये तो है ना बात। बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक होती है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्यारे, पहले हम क्या सीखेंगे? शांत दशमलव किसको कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती किसे कहेंगे? ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 18/5। ठीक है, तो जब हम इस 5 से 18 में भाग लगाएंगे, जब हम 5 से 18 में भाग लगाएंगे इस तरीके से, तो क्या होगा ना कि 5 से ये कितने बार में जाएगा? 5 से 3 बार में 15, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगाते हैं हम लोग। 5 के पहाड़े में 30 कितना बार में आता है? तो 6 बार में। 5 छके 30। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या आया? शेषफल यहाँ पे क्या आया? कुछ नहीं बचा है, तो शेष क्या बचा है? शेषफल 0 बचा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि शेषफल 0 आ गया और ये रहा दशमलव प्रसार। यानी कि हम कहेंगे 18/5 का जो दशमलव प्रसार होगा 3.6 होगा। और ये दशमलव प्रसार जो है 3.6, ये है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, कैसा दशमलव प्रसार है? तो ये दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर? आप ध्यान से देखिए, और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 9/4। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम दोनों को आपको समझाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। 9/4 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर 4 से ऐसे भागा लगाएंगे हम लोग, 9 में 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना बार में जाएगा? 4 दूनी के 8। यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 0 लगेगा, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए इस दशमलव के बदले में 1 0 रख सकते हैं। ठीक है, 4 5 20, यानी 4 5 20। अब बताइए यहाँ पे शेषफल क्या आया? शेष यहाँ भी 0 आ गया। शेष क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये रहा इसका दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया? 2.25। ठीक है, 9/4 का दशमलव प्रसार कितना है? ये वाला। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात, अगर दशमलव में भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है
तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। क्या सुने आप? अगर हम लोग परिमेय संख्याओं को भाग करते हैं तो वहां पे अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वह दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है, ध्यान दीजिए। और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहां पर इसके लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो बताइए क्या एग्जाम्पल रखें? जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 7/3, ठीक है ना? ठीक है, चलिए देखिए अब यहां पर 3 से हम 7 में भाग लगाएंगे, ऐसे नीचे वाला से हमेशा ऊपर वाले में भाग दिया जाता है, ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए 3 से ये भागा लगाएंगे तो 3 दूनी का 6, यहाँ क्या बचेगा 1। तो देखिए अब कोई संख्या ऊपर नहीं है इसलिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो क्या होगा? 3 तिहाई 9। अब देखिए फिर से 1 बच गया, फिर इस दशमलव के बदले 1 0, ठीक है। फिर 3 तिहाई 9 होगा, फिर 1 बचेगा दशमलव के बदले, फिर 0, 3 तिहाई 9, फिर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो बताइए शेषफल 0 आ रहा है इसमें? शेषफल 0 आ रहा है? तो बोलेंगे आप कि 0 नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि ये जो दशमलव के बाद आने वाली संख्या है ना, ये रिपीट कर रही है। देखिए 3 3 3 ये बार बार आ रही है, तो बार बार आ रही है यानी कि फिर आएगा क्या? अगर फिर से हम भाग देते हैं तो यहाँ पे फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 चलते रहेगा, यानी कि ये अशांत है। इसी को क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। और आवर्ती, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज आ रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आवर्ती, ठीक है। तो यह अशांत आवर्ती हो जाता है। तो हम बोलेंगे 7/3 का दशमलव प्रसार कितना होगा? तो 7/3 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.333, डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है ना? तो देखिए अशांत जो होगा उसमें डॉट लगा रहेगा संख्याओं यानी अंकों के अंत में, ठीक है ना? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कौन शांत कहलाएगा और कौन सा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहलाएगा, ठीक है? ठीक है, देखिए अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और डेफिनेशन से आपको समझा देते हैं। इसका कोई जरूरी नहीं है, इसे हटा देते हैं, इतना तो आपको आता होगा। चलिए जो अपने सिलेबस में है उसी के अनुसार अब बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया ना कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे? तो देखिए इसका डेफिनेशन है, शॉर्ट में लिखे हैं और एकदम मस्त लिखे हैं, ध्यान दीजिए। कोई भी परिमेय संख्या किस रूप में होता है? कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। देखिए P/Q के रूप में होता है, तो P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2x5 के रूप का होता है तो उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या आपने सुना? आपने सुना कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है और उस P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसमें जो P/Q होता है ना, P/Q, और इसमें जो नीचे रहता है उसका बात हो रहा है, और इस नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 आता है या 5 आता है या 2x5 यानी दोनों आता है, या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तो यह जो होगा शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये कब जांच करना है? P और Q जो होगा ना, इसको कटाने के बाद आपको जांच करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 लिखा गया है और ये 6 लिखा गया है, हम बात करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड की मतलब ये शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे। अगर कटने लायक रहेगा तो उसको काटेंगे, तब जाके हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे नीचे वाले का, ठीक है। तो 3 के पहाड़े से ये चला जाएगा, 3×5 = 15 और 3 दूनी का 6, ये क्या आ गया? 5/2 आ गया, ठीक है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि नीचे में क्या है, अब ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तब आपको क्या करना है? नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करके देखना है। तो देखिए 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 होता है,
अब देखिए 2 आता है ना, यानी Q का मान अगर 2 आए या 5 आए या दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए, तब वो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। यानी 5/2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। या आप 15/6 का दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे, वो भी क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिए प्यारे, अब ये 18 बटे में क्या लिखा गया है? 18/5। अब देखिए यहां पर बोला गया है 2 के पावर m, पावर पे ध्यान नहीं ना दिए हैं, नहीं, क्योंकि अब आपको समझाएं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं 13 और यहाँ पे लिख देते हैं क्या लिख दे? 20 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हो गया 13/20। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप का हो या इतना के रूप का हो तो उसे हम शांत कहेंगे। अब देखिए ये कटेगा, पहले आप कटा के इसको देखिए, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? Q का मान क्या है? 20 है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आता है? देखिए 2 से ये कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, और ये 5 से कटेगा 1 बार में। तो यहाँ पर देखेंगे कि 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 आया है और 5 आया है। ठीक है, ठीक है। 2 कितनी बार? 2 बार, तो 2 की घात 2। 5 कितना बार? तो 1 बार, तो 5 की घात 1। ठीक है, 5 की घात 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 की पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आया है, इसी रूप का आया है ना। देखिए 2 की पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है कि नहीं? ये वाला है ना, है। यानी कि यह जो है 13/20 ये शांत दशमलव प्रसार का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो शांत होगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए एक इसको समझ लेते हैं एक उदाहरण से। अब इसी को हम समझाते हैं। देखिए अगर Q का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के अलावे और कुछ इसमें शामिल हो जाता है तो वह अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, या इसको कह सकते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का डेफिनेशन क्या होगा? तो देखिए परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है तो उसके दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। देखिए ना 7 बटे ये क्या है? 3 है ना, तो इसको 6 बना लीजिए। देखिए पता है ये 7/6 जो लिखा गया है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? इसको आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे? नीचे वाले को पकड़ेंगे, लेकिन नीचे वाले को पकड़ने से पहले आपको देखना है कि वो संख्याएं कटेंगी या नहीं कटेगी। अगर कटती है तो काट लो, नहीं कटती है तो आगे बढ़ो। देखो ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो क्या आएगा? देखो ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 के पहाड़े से ये 3 बार में जाएगा, 3 के पहाड़े से 1 बार में, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणे 3 आ गया। 2 कितना बार? 1 बार आया है, 3 भी 1 बार आया, तो 2 की घात 1, 3 की घात 1। घात लगाओ 1 या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर 2 की पावर m के रूप में और साथ में 5 की पावर n रहता, यानी कि 2 और 5 के रूप में रहता तो ये शांत हो जाता, लेकिन 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसमें 3 आ गया है। इसमें कौन घुस गया है? 3 घुस गया है। इसलिए ये जो होगा इसका दशमलव प्रसार यानी 7/6 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती, आवर्ती होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है, अगर कुछ और बात कर लें तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 20/9। क्लियर? अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा? बताइए।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, ये कटेगा नहीं, देख लीजिए नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। अगर 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग तो 3 तिहाई 9, 3 से ये एक बार में, तो 9 का क्या आया है, 3 का पावर 2 आया है। बताइए इसमें 2 आया है, 5 भी नहीं आया, यानी 2 और 5 इसमें है ही नहीं है, तो इसको शांत कहेंगे नहीं, यानी कि इस रूप का नहीं है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, यानी कि 20/9 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो प्यारे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को समझ गए होंगे। क्लियर है? तो चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का पॉइंट क्या होगा, देखिए आपसे कुछ एग्जाम्पल दे करके हम पूछ रहे हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और आप बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं 20/9, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, डॉट डॉट, यानी 2 बार बार आता रहेगा। जिसमें संख्याएं रिपीट करती हो और डॉट्स लगा हो लास्ट में, हम लोग उसे अशांत आवर्ती कहेंगे। और जिसमें दशमलव के बाद की संख्या रिपीट नहीं करती हो और डॉट नहीं लगा हो, उसको हम शांत दशमलव कहेंगे। क्लियर है? क्लियर। तो ध्यान दीजिए प्यारे, ध्यान दो, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.3434 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 3.999 डॉट डॉट डॉट, 2 3.456 3.778, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन सा अशांत होगा। तो देखिए जिसमें डॉट लगा रहेगा ना उसको अशांत बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे, अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 4 3 4 बार बार आ रहा है, 3 4 3 4 क्या आ रहा है, बार बार, यहाँ पे डॉट लगा दिया गया, इसका मतलब 3 4 3 4 इसमें आते रहेगा बार बार। क्लियर है? इस वजह से यह क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। देखिए यहाँ पे आप समझ रहे होंगे यह भी क्या है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि 999 डॉट डॉट लग गया है, इसलिए यह भी क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। देखिए ध्यान से, इसमें दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव के बाद 400 4 5 6, इसके बाद डॉट नहीं लगा है ना, नहीं लगा है, तो डॉट नहीं लगा है तो यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो यह शांत दशमलव प्रसार हो गया। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक आया है और इसके बाद कोई डॉट्स नहीं लगा है। अगर डॉट्स नहीं लगा है तो यह भी क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल हो गया। तो बताइए किसी को कोई दिक्कत है दशमलव प्रसार को पहचानने में कि कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत आवर्ती होगा? तो नहीं दिक्कत होगा ना, नहीं दिक्कत होगा। आइए एक पॉइंट और है, हम उसे भी समझा देते हैं यहीं पे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको क्या करिएगा, नोट्स में बना लीजिएगा, अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसे हटाते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा कि शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। बस इतना ही आप जानते हैं, अभी ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बस इतना ही होता है, शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, कोई एक होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीखना है जो अशांत दशमलव होते हैं ना, अशांत दशमलव, यहाँ पे हम समझा देते हैं अशांत दशमलव को। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं प्यारे। अशांत दशमलव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अशांत दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन है? तो एक है अशांत आवर्ती, जो कि अभी अभी हम सीखे हैं, अशांत आवर्ती।
ठीक है, जो कि ये क्या है, यही ना है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, बस वही है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। दूसरा होता है, चलिए यहां लिख देते हैं, दूसरा क्या होता है, अशांत अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो अशांत आवर्ती दशमलव है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, वो लिख लो, या हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान लीजिए 0.222 हमने लिख दिया, यहाँ पे डॉट्स लगा दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3.02, चाहे कुछ और लिख लो, 0.5 0.5 0.5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ठीक है। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल रख लेते हैं 0.12345 डॉट डॉट डॉट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.010010001 डॉट लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लें तो देखिए 0.689 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ध्यान से देखिए, दोनों में आपको कुछ तो अंतर दिख रहा होगा, दोनों में कुछ तो अंतर आपको दिख रहा होगा कि ये अशांत आवर्ती है और ये अशांत अनावर्ती है। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? हमने आपको अशांत आवर्ती को बहुत ही अच्छे से समझाया था कि दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद वाली संख्या होगी जो रिपीट कर रही होगी, यानी कि बार बार आती होगी और डॉट्स लगा होगा। देखिए इसमें 222 बार बार आ रहा है और डॉट लगा है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 0.5 0.5 0.5 डॉट लगा है, यानी कि 0.5 0.5 0.5 0.5 चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसमें भी 0.5 रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए यह भी क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता है? नहीं पता है, कुछ भी आ सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें कोई भी संख्या देख लीजिए रिपीट नहीं कर रहा है। 1 के बाद आ गया 2, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, उसके बाद डॉट लग गया, इसके बाद तो पता ही नहीं है कि कोई रिपीट करेगा या नहीं करेगा। यानी कि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे डॉट डॉट भी लगा है, इस वजह से यह क्या है, अनावर्ती दशमलव प्रसार है। यानी कि यह कौन सा दशमलव प्रसार है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर है? चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दशमलव के बाद 0.1, दशमलव के बाद 0.01 0.001, फिर डॉट लग गया। तो देखिए ध्यान से प्यारे, यहाँ पे दशमलव के बाद आने वाली संख्या रिपीट हो रही है क्या? यहाँ पे रिपीट हो रही है। देखिए 1 0 आया, फिर 2 0 आ गया, फिर 3 0 आ गया, ये रिपीट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है संख्या। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, और यहाँ पे डॉट लगा है, यानी कि दशमलव के बाद की संख्या अगर रिपीट नहीं कर रही होगी, यानी एक जैसी अंक नहीं आ रही होगी तब, और वहां पे अंत में डॉट लगा होगा, तब हम उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख लीजिए, दशमलव के बाद 6 8 9, अब 9 के बाद डॉट लग गया, 9 के बाद पता ही नहीं है कि क्या आएगा। डॉट लगने का मतलब है कुछ आएगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सी संख्या या कौन सा अंक आएगा वहां पे। ठीक है, इसलिए यह भी क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। तो इसमें आप क्या समझे कि अशांत दशमलव में
इसमें आप ये समझें कि अशांत दशमलव में आप समझे हैं कि लास्ट में यानी कि लास्ट में अंकों के लास्ट में डॉट तो होगा, डॉट होगा, लेकिन रिपीटेशन अंकों का होगा और उसके बाद डॉट होगा, यानी बार बार संख्या आएगी और उसके बाद अगर डॉट है तो उसको आवर्ती कहते हैं। बार बार आने के बाद डॉट लगा रहेगा तो आवर्ती कहेंगे, और बार बार नहीं आने के बाद भी डॉट लगा रहेगा तो उसको अनावर्ती कहते हैं। इसी पॉइंट को आपको माथे में घुसेड़ के रखना है ताकि आप बहुत ही अच्छे से इसे याद रख सकेंगे। आइए एक बात और है, अभी आप क्या सीखे हैं कि जो अशांत आवर्ती होता है ना, ये परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है, ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यानी कि हम इसके दशमलव प्रसार को p/q के रूप में लिख सकते हैं भाई, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। यानी अशांत आवर्ती जो होता है परिमेय होता है, और अशांत अनावर्ती जो होता है ना, ये अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। और शांत दशमलव प्रसार कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। तीनों क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप कमेंट कर दीजिए, जिसका जवाब हम आपको दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों का हल। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।